दोस्तों, अगर आप अपने घर के किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हों और अचानक से आपके पास किसी थाने से फ़ोन आता है और वहां से आपको कहा जाता है कि आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ, या थाने से कोई पुलिस नोटिस लेकर के आता है, तो ऐसी दशा में आप घबरा जाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर पुलिस थाने में क्यों बुला रही है, कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया, कोई एफआईआर तो नहीं हो गया, कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, और भी न जाने कितने तरह के सवाल आपके मन में उठते हैं। फ़ोन रिसीव करें या ना करें, थाने जाएं या ना जाएं, और जिनको कानून के बारे में नहीं पता है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। कुछ लोग तो इतनी बड़ी गलती करते हैं कि मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देते हैं, या फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, या घर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। लेकिन नागरिकों के ऐसे न जाने कितने अधिकार हैं जिससे ऐसे ही कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करके थाने नहीं बुला सकता है, बशर्ते आपको कानून पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत से पुलिसिया कानून हैं, लेकिन उनमें से आज हम कुछ महत्वपूर्ण कानून की चर्चा करेंगे जिनको अगर आप जानते हैं तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। इसमें क्या कानूनी दांवपेच हो सकता है, क्या लीगल रेमेडीज हो सकती हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई फ़ोन करके कहता है कि मैं फला थाने से बोल रहा हूं और आपको फौरन थाना आना पड़ेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो समझो फंस गए। मान लीजिए आपके पास थाने से फ़ोन आया और आप डर गए, आपके हाथ पैर फूलने लगे, आपने अपना संतुलन खो दिया, आपसे कोई भी गलत निर्णय हो सकता है। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, आप कहीं भाग जाएंगे, जबकि हो सकता है कि मैटर कुछ भी ना हो। अगर आप थाने जाते तो हो सकता है कि मामले का हल तुरंत निकल गया होता, लेकिन आपने मोबाइल को बंद कर लिया, फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, घर से भाग गए। आपने ऐसा सब करके आ बैल मुझे मार वाली वजह पैदा कर लिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है, अपने मोबाइल को बंद नहीं करना है, कॉल्स को रिसीव करना है। आप इत्मीनान से बात करिए। सबसे पहले उनका नाम पूछिए, उनका पद पूछिए कि वो पुलिस हैं कि दरोगा हैं, और कारण पूछिए कि किस कारण से वो आपको पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। और अगर वो कारण बताने से मना कर रहे हैं तो आप भी मना कर सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा। लेकिन आप एकदम से मना मत करिए, ना ही कोई बदतमीजी करिए, बल्कि आप पोलाइटली वार्तालाप करते हुए मामले की असलियत को जानने की कोशिश करिए। और अगर आपने ढंग से बातचीत की तो आप असलियत जानने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि जो थाने से फ़ोन कॉल्स किसी को की जाती है, उसको अगर हम कानून की नज़र से देखें तो किसी भी पुलिस वाले को ड्यूटी टाइम में जो भी काम करना होता है उसका सारा ब्यौरा केस डायरी, रोज नामचा जो रजिस्टर होता है उसमें उसको दर्ज करना होता है। पुलिस डायरी में लिखना होता है कि आज पूरे दिन में ड्यूटी टाइम में उन्होंने क्या क्या किया है, किसको किस काम के लिए फ़ोन किया है, किससे इंक्वायरी की है, कौन सी विवेचना किया है, किसकी रवानगी हुई है, इन सब का डिटेल डायरी में लिखना होता है। दोस्तों, जब भी कोई पुलिस वाला आपको कॉल करके कहता है कि आप थाने आओ, तो ये आपका अधिकार है कि आप उससे पूछिए कि आप हमें किस मामले में पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर वो धमका रहे हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको घर से उठा लेंगे, तो आप उनसे रिटन में नोटिस मांग सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट ने भी अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पुलिसकर्मी की महज मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व सम्मान को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन से नोटिस भेजकर आपको थाने में बुलाया जाता है वो अलग अलग तरीके की होती है। अलग अलग का मतलब ये है कि सीआरपीसी की अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत ये नोटिस जारी की जाती है। इसमें एक 160 सीआरपीसी की नोटिस होती है। अगर आपको 160 सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस मिली है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 160 की नोटिस आपको अपना बयान दर्ज कराने के लिए दी जाती है। जैसे मान लो कि कोई अपराध घटित होता है और ये हो सकता है कि आपको उस अपराध के बारे में जानकारी हो, भले आप उसमें संलिप्त नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में 160 सीआरपीसी की नोटिस आपको भेज करके थाने में बुला करके पुलिस आपके बयान को दर्ज कर सकती है।
जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आप वहां पर मौजूद थे, तो आपको इसमें 160 की नोटिस दे करके बुलाया जा सकता है कि आप बताइए कि वहां पर क्या क्या हुआ था। इसमें अगर आप अपना बयान दर्ज नहीं कराना चाहते हैं तो आप ना कराएं, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। अब दूसरी जो नोटिस होती है जो थाने के द्वारा आपको भेजी जा सकती है वो होती है 91 CRPC की नोटिस। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई सामान है जिसकी तफ्तीश करनी है पुलिस को इसकी ज़रूरत है और ये सामान आपके पास है, तो पुलिस आपको 91 CRPC की नोटिस देकर आपसे वो सामान वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। जैसे मान लो कि कोई पत्नी अपने पति की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करती है जिसमें स्त्री धन का मामला है, और अगर ये समाधान हो जाता है कि स्त्री धन पति के पास में है तो पति को 91 CRPC की नोटिस दी जा सकती है। तीसरे प्रकार की जो नोटिस होती है वो होती है 41A CRPC की नोटिस। अगर आपको 41A CRPC की नोटिस थाने से भेजी जाती है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कानूनन ये नोटिस तभी आपको भेजी जाती है जब आपके ऊपर कोई FIR दर्ज की गई हो और विवेचना चल रही हो, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको ये नोटिस दी जाती है। तो अगर ये नोटिस मिलती है तो एक बात तो स्पष्ट रहता है कि FIR आपके ऊपर दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंप्लेन पे ही ये नोटिस थाने के द्वारा भेज दी जाती है, जो कि गलत है। अब अगर आपको इस तरह की नोटिस आई है तो इसमें क्या सतर्कता आपको बरतनी है, चलिए उसे जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता लगवाना है कि जो FIR आपके ऊपर दर्ज कराई गई है वो किस धारा में FIR दर्ज है। अब FIR में भी दो स्थितियां हैं। इसमें ये कि जो FIR दर्ज हुआ है आपके ऊपर, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल से कम का है या 7 साल से अधिक का है। अगर आपके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसमें जो धारा लगी है उसमें 7 साल से कम की सज़ा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा आपके इस FIR की विवेचना करेगा और इस विवेचना की चार्जशीट को सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। उसको पावर है, वो अगर चाहे तो आपको बिना गिरफ्तार किए केवल चार्जशीट को ही कोर्ट में फाइल कर दे और चाहे तो आपको गिरफ्तार करके चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करे। इसमें आयोग को जो भी ज़रूरत होगी वैसा वो अपने विवेक के आधार पे करेगा। अब इसमें एक मोड़ ये आता है कि आपको ये लग रहा है कि जो आयोग साहब हैं जो आपके FIR की विवेचना कर रहे हैं वह विपक्षी के इन्फ्लुएंस में हैं, और अगर आपको लगता है कि विपक्षी के प्रभाव के कारण आपको थाने पर 41A CRPC की नोटिस दे करके बुलाया गया है और अगर आप थाने पर विवेचना में शामिल होने जाएंगे या फिर विवेचना में आयोग की सहयोग करने जाएंगे तो आपको उल्टे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आपको ये शंका है तो ऐसी स्थिति में आपको थाने में जाने के बजाय आपको सेशन कोर्ट मूव करना चाहिए और वहाँ पर आपको एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और अगर आप इस एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में जज साहब के सामने अपने मामले को सही से प्रेजेंट कर पाए तो एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको अंतरिम जमानत भी मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप थाने पर जाओगे तो पुलिस आपके साथ गलत व्यवहार करेगी, गाली गलौज करेगी, मारपीट हो सकती है या कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है, तो ऐसे में आप पहले थाने पर मत जाइए। पहले आप किसी अपने सगे संबंधी को भेजिए जो थोड़ा जानकार हो, या फिर आप अपने वकील साहब को भेजें। वकील साहब वहां जाकर सब कुछ पता कर लेंगे कि क्या शिकायत हुई है, क्या FIR दर्ज है, क्या आप इसमें अरेस्ट हो सकते हैं या पूछताछ करके आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर मामला नॉर्मल होगा तो आपके वकील साहब आपको थाने ले जाएंगे, जो भी नोटिस आई थी उसका कंप्लायंस करवाएंगे, पुलिस को जो भी आपसे पूछताछ करनी होगी वो आपसे कर लेगी, फिर वहां से वकील साहब आपको वापस ले आएंगे। और अगर मामला संगीन होगा तो वकील साहब आपको सेशन कोर्ट मूव करेंगे और सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे।
इससे जो पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती थी अब वह बाउंड हो जाएगी। पुलिस कोर्ट में आएगी, पूरा मैटर वहां पर बताएगी और आपके वकील साहब आपका बेल भी करवा सकते हैं। और अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो कम से कम आप अरेस्ट तो नहीं होंगे। भले ही मुकदमे का ट्रायल चलेगा, उसमें आप अपना गवाह सबूत पेश करेंगे और उसमें अगर आप निर्दोष हैं तो बरी भी होंगे। तो मुख्यतः 3 प्रकार की नोटिस होती है जो थाने से आपको भेजी जाती है अलग अलग कामों के लिए। थाने के अलावा कुछ सम्मन नोटिस क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा भी भेजे जाते हैं जिससे पुलिस पैरोकार ला करके आपको देता है। तो इसमें भी कुछ घबराने की बात नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया, मारपीट हो गई और दोनों लोग थाने में गए। एक लोग का तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गया लेकिन दूसरे लोग का वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तो अब दूसरे पक्ष के पास क्या उपाय है? वो मान लो एसपी के यहाँ गया, एसपी के यहाँ भी कोई मान लो नहीं सुनवाई हुई, तो अब वो पूरा अपना गवाह सबूत सब कुछ ले करके और सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। यानी कि दूसरा पक्ष अब कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में अब वो परिवादी बनकर जाएगा और वहाँ पर अपना कंप्लेन वो फाइल करेगा। उसके बाद में जज साहब 200 का बयान लेंगे, 202 का बयान होगा और फाइनली तलबी बहस के बाद जज साहब इस मामले का संज्ञान लेंगे, विपक्षी को तलब करने का आदेश दे देंगे। तो अब यहाँ पर भी विपक्षी को एक सम्मन जारी होगा। इसके अलावा 156(3) सीआरपीसी के तहत भी आपको कोर्ट से सम्मन प्राप्त हो सकता है जिसमें पुलिस पैरोकार लाकर आपको रिसीव करवाता है। तो इस तरह के कोर्ट के सम्मन से आपको नहीं घबराना चाहिए, बल्कि आपको नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए और वहाँ पर आपको अपनी बात नियमानुसार रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोर्ट से पुलिस पैरोकार सम्मन लेकर के किसी व्यक्ति के घर जाता है तो घर के लोग सब घबरा जाते हैं कि आखिर पुलिस क्यों आई है। और जब आप बेवजह में घबरा जाते हैं तो पुलिस भी आपको बुद्धू बनाने लगती है। लोग समझते हैं कि वारंट लेकर के आए हैं, सम्मन को ही लोग वारंट समझने लगते हैं, जबकि पहले कोर्ट से सम्मन आता है, उसके बाद में बेलेबल वारंट जारी होता है, तब उसके बाद में NBW होता है यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। तो इसमें भी पुलिस घर पर आती है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, आपको कोर्ट में नियत तिथि पर उपस्थित होना होता है। इसके अलावा पुलिस आपके घर पे कुछ इंक्वायरी करने के लिए भी आ सकती है या आपको थाने में बुला सकती है। जैसे पासपोर्ट बनवाने के मामले में पुलिस आपसे कोई इंक्वायरी कर सकती है या दस्तावेज के वेरिफिकेशन में भी आपसे कोई इंक्वायरी कर सकती है। एक और रीजन हो सकता है थाने पर आपको बुलाने के लिए, यह है थ्रेटन यानी डांटना, डपटना, धमकाना। और ये काम पुलिस करती है विपक्षी के प्रभाव से, विपक्षी के साठगांठ से, विपक्षी के कहने पर। तो अगर आपको ये लगता है कि विपक्षी के कहने पर पुलिस आपको बार बार फ़ोन कर रही है, बिना नोटिस के थाने बुला रही है, गाली गलौज कर रही है, ज़बरदस्ती कोई साइन करवाना चाहती है, कुल मिलाकर थ्रेटन देना चाहती है, तो अगर इस तरह से नाजायज़ तरीके से जब आपके ऊपर कोई FIR नहीं है और आपके पास फ़ोन कॉल आता है थाने से और पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो आप उसकी भी शिकायत 112 नंबर पे कर सकते हैं। और IPC में सेक्शन 166 के तहत ये दंडनीय अपराध है। अगर कोई पुलिस वाला फर्जी तरीके से आपको कहीं रोकता है, आपके घर पर आता है, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, ये आपका अधिकार है, वो आपके घर पर आया है, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं और FIR भी दर्ज करा सकते हैं। फिर उस पुलिस पर्सन के सीनियर ऑफिसर को लिखित में कंप्लेन दे सकते हैं और उसकी एक रिसीविंग भी जरूर से लें। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में कर सकते हैं, विजिलेंस में कर सकते हैं, एंटी करप्शन में कर सकते हैं। अगर पैसे मांगती है पुलिस तो इन सभी अथॉरिटी में अगर पुलिस मिसबिहेव करती है तो उस पर कार्रवाई होती है। और अगर FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप संबंधित थाने में एक कंप्लेन लिखकर रजिस्ट्री के माध्यम से पोस्ट कर दें और उसकी रिसीविंग ले लें। उसके बाद DSP के यहाँ और SP के यहाँ भी वही कंप्लेन पोस्ट कर दें और उसकी रिसीविंग लेकर कोर्ट जाएं
और एक वकील साहब से मिलकर 156(3) CRPC का सहारा लेकर मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट से FIR दर्ज करवाएं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं, और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे संबंधित तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी सावधानियां बताई हैं कि अगर पुलिस थाने पर आपको बुलाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिजनों, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें और अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।